अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। आज जो कुरान मजीद की आपके सामने तलावत की गई नमाज तरावी के अंदर सूरा अन-निसा यानी औरतों वाली सूरत, औरत के नाम पे सूरत, औरत, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेइज्जत हुई, जो नबूवत नाज़िल हुई, तो इसके बाद औरतों के इतने कमाल हकूक़ बयान किए कि आज की ये नाम नहाद दुनिया वो हकूक़ बयान नहीं कर सकती। आज औरत के हकूक़, औरत के मामलात, औरत की इज़्ज़त, औरत की तकरीम, इस सब को जो है वो रोन दिया गया। हालांकि कहा यह जाता है कि हम औरत के हकूक़ की बात करते हैं, तो औरत के हकूक़ जो बयान किए तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बयान किया और अल्लाह के नबी ने करके दिखाए और अल्लाह के नबी ने उसके बारे में बतलाया और समझाया। ये सूरत अन-निसा वैसे ही औरतों से मंसूब कर दी गई और एक सूरत जिसका नाम मरियम है, उसमें मरियम अलैहिस्सलाम उनके नाम की सूरत, बाकायदा उनका नाम सूरत का। औरतों के हकूक़ के इससे बड़ा और क्या मामला होना है। इसके अलावा इसी सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के लिए विरासत के कवानीन मुकर्रर किए, औरतों के लिए शोहर और बीवी के आपस में तल्लुकात के बारे में बयान किया। इसी में अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो मोमिनों को नसीहत की कि लोगों, तुम एक मर्द और एक औरत से पैदा किए गए हो। इस्लाम से पहले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबूवत से पहले औरतों का मामला ये होता था कि उनको जानवरों की तरह समझा जाता था। उनके हकूक़ नहीं थे, उनकी विरासत नहीं थी, उनकी कोई इज्जत और तकरीम नहीं थी, उनके मामलात इंतहाई ख़राब थे। यहाँ तक कि औरत अगर बेवा हो जाती तो उसकी जो इद्दत होती थी, 1 साल उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता, वहीं उसने अपना जो है वो पखाना और पेशाब करना है, गलाजत वहीं पे, बाहर निकलने का मामला उसका नहीं है। और 1 साल जो उसके वक्त पूरा हो रहा होता था, अंदर ही खाना फेंक दिया जाता था। तो उसमें यह हाल होता था कि अगर बकरी का बच्चा किसी औरत के जिस्म के साथ रगड़ा जाता तो वो बदबू की वजह से वो मर जाता, ये हाल था। अच्छा, औरत अगर बाप फौत हो जाता तो जो बाकी औरतें, उसकी सगी माँ के अलावा बाकी औरतों को विरासत की तरह, भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह आपस में तकसीम करते थे। इसके अलावा औरतें, उनको जो है ये हाल था कि बच्ची जब पैदा होती वह इज़ल मौऊदत सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, उनको जिंदा दरगोर कर दिया जाता, दफन कर दिया जाता। किस वजह से? इस वजह से कि इसको खिलाना पड़ेगा, इसको पिलाना पड़ेगा, इसकी परवरिश करनी पड़ेगी। और फिर इस वजह से कि मेरी गैरत, नाम नेहाद गैरत, खुद साख्ता गैरत, कि मेरी गैरत, कोई मेरा दामाद बनेगा, मेरी गैरत। अल्लाह माफ करे, जो इस्लाम से हट के गैरतें हैं, ये देखिए, ये सब क्या था इस्लाम के अंदर। ये इस्लाम से पहले ये हालत थी, इस किस्म के मामलात थे औरतों के साथ। एक एक औरत का मामला आप देखें, क्या क्या मामला होना है कि उसने झंडा लगाया हुआ है, 10-10 मर्द उसके पास जाते हैं, उसके बाद उसकी अगर औलाद हो जाती है उससे, तो उसने जिसके ऊपर हाथ रख देना उसका वो बच्चा शुमार होना है। इस किस्म के मामले, इतना गंदा माहौल, इतना गंदा मामला। लेकिन इस्लाम के बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद औरत को माँ की शक्ल में इज्जत और तकरीम दी गई, उसके कदमों तले जन्नत रखी गई। औरत को बेटी की शक्ल में, अल्लाह के नबी की कितनी मोहब्बत, कितनी मोहब्बत, 4 बेटियां, क्या कमाल मामला। हर बेटी के लिए एक अलहदा से मामला, अलहदा से मोहब्बत, अलहदा से अल्लाह के नबी की उल्फत। और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, खातून जन्नत, जन्नत की औरतों की सरदार, उनके बारे में अल्लाह के नबी की मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक अपनी बहन के लिए मोहब्बत। ये बहनों के मामले में माँ की शक्ल में, अल्लाह के नबी की माँ छोटी उम्र में फौत हो गई, तो आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा जब फौत हुई, अबवा के मकाम पे उनकी तदफीन करना, अल्लाह के नबी का हर वक्त उनको याद करना, अल्लाह के नबी का हिजरत के बाद उनकी कब्र मुबारक के ऊपर तशरीफ ले जाना और अपने आंसू बहाना, रोना उनकी याद के अंदर, ये सब किसने ये मुकाम दिया? ये इस्लाम ने दिया, इस्लाम ने बतलाया। उम्मे आमिन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनकी माँ की तरफ परवरिश की, हमेशा से उनको माँ का मुकाम दिया। दूध जो पीने पिलाने वाली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा, उनकी तकरीम माओं की तरह की। आती तो चादर बिछा देते, उसके ऊपर बिठाते, तकरीम करते, उनकी इज्जत के लिए खड़े हो जाते। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सफर के लिए जाते तो मदीना में सबसे आखिर में फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात करते, वापस तशरीफ लाते, सबसे पहले फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात करते। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हो गई, साहबा को पता था कि अल्लाह के नबी जो है फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ी मोहब्बत करते हैं,
तो उनका जो घर था अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का, तो वो नबी मस्जिद नबवी से दूर था। तो एक सहाबी जो ये समझते थे, कहते अल्लाह के नबी आप ऐसा करें, हमारी बहन फातिमा इनको जो है वो आप ऐसा करें अपने घर के बाहर ले आए। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा था, उस हुजरे की खिड़की रोशनदान जो रखा हुआ था, उसका वो रोशनदान जिस तरह खुलता था उधर उनका एक मकान था। तो अल्लाह के नबी ने पहले कहा तुमने इस्लाम के लिए पहले बहुत खर्च किया है, बहुत मामला किया है। कहते हैं नहीं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, आप जो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इस घर में जो है वो मुंतकिल कर दे। और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वहां तशरीफ रहे। इतनी मोहब्बत, इतना मामला। अल्लाह के नबी के विसाल का वक्त फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, कहा फातिमा बात सुन, तेरे बाबा का आखिरी वक्त आ गया है, मैं अपने रब के साथ मुलाकात का मामला वो मामला हो गया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इख्तियार दिया, मैंने अपने रब का साथ उसको पसंद कर लिया। बेटी थी, रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। सबसे छोटी बेटी, बड़ी लाडली बेटी, रोना शुरू कर दिया। कहा फातिमा अच्छा बात सुन। दूसरी बात कही, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कहने लगी, फातिमा अल्लाह के नबी ने तेरे साथ एक बात की थी, तूने रोना शुरू कर दिया। बाद में फिर दूसरी बात की, आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया, क्या बातें हुई थी? कहा पहली बात तो ये हुई, तो दूसरी बात कि मुझे अल्लाह के नबी ने कहा कि अब मेरा वक्त है, मैं अपने रब से मैंने मुलाकात को पसंद कर लिया। और दूसरी बात जो की उन्होंने कि तुम जन्नत की औरतों की सरदार होगी, और क्या तुम पसंद नहीं करती हो कि मेरे खानदान में सबसे पहले तुम मुझसे मिलो? तो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई को बर्दाश्त न कर सकी। 6 माह का वक्त, उसी के अंदर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने रब के पास चली गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चली गई। मुलाकात का मामला, रवाह का मामला, ये क्या था? इतनी मोहब्बत, इतनी उल्फत अल्लाह के नबी की बेटियों से, बेटियों की अल्लाह के नबी से, अपने बाप से। और अज़वाज मुतहरात जो बीवियों के शक्ल के अंदर अल्लाह के नबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा फौत हो गई, हमेशा याद किया करते खदीजा खदीजा थी, खदीजा खदीजा थी। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहा आयशा को औरतों के ऊपर वही जो है फकीयत हासिल है जैसे खाने के ऊपर सुरीद उसको फकीयत हासिल है। अल्लाह के नबी को वो खाना बड़ा पसंद था। कहा जैसे वो खानों का सरदार है, आयशा औरतों की सरदार है। और कहा मेरे दिल के अंदर औरतों की और खुशबू की मोहब्बत रख दी गई। इतना ज्यादा मामला, हर रिश्ता एक कमाल किस्म का। ये किसने मुतारफ कराया? ये इस्लाम ने मुतारफ कराया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतारफ कराया। दुनिया की कोई तहजीब, कोई सकाफत, कोई कल्चर ऐसा नहीं है जो इस अंदाज से औरत का मुकाम मर्तबा वो बयान कर सके। और इस शुरू में, इस आय जो ये सूरह मुबारक है, इसके शुरू में भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो मामला रखा, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, कि ऐ लोगो अल्लाह का तकवा अख्तियार करो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, उस जान से उसकी बीवी को पैदा किया। और यही अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला तुम में से अल्लाह ने तुम्हारी बीवियों को पैदा किया, तुम में से तुम्हारी बीवियों को पैदा किया, लितस्कुनू अलैहा, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। अब देखें हमारे मामलात, हमारे माशरे के अंदर तंगी तुर्शी का मामला और घरों के अंदर जो इतने बड़े फसाद का मामला है, वो भी ये जो तरक्की नहीं होती, ये जिल्लत और रसवाइयों का मामला, ये भी घर से शुरू होता है। अगर किसी की बीवी अच्छी होगी, घर का माहौल अच्छा होगा, खवातीन अच्छी होंगी, उस घर के मर्द जो सुकून से होंगे और बेहतरीन अंदाज से घर के मामला चलेंगे। अगर नहीं होंगे तो उस घर का जो सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को, उसको भी हुक्म दिया कि ये तेरी आंखों की ठंडक है, तुम इसके लिए दुआ भी किया करो। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना कुर्रत आयुन, ए अल्लाह कि मेरे लिए मेरी जो औलाद है और मेरी जो बीवी है, मेरा जोज और बीवी के लिए शोहर, इसको मेरी आंखों की ठंडक बना। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और मुझे भी मुत्तकी लोगों का इमाम बना। ये मामला तो अल्लाह तबारक तआला ने एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और उसको इतना मुकाम दे दिया कि भाई सारी औलाद जितनी भी है ये अम्मा जी हव्वा अलैहिस्सलाम की, बनी आदम जितने भी हैं अम्मा जी हव्वा अलैहिस्सलाम की। और अल्लाह तबारक तआला ने किस वक्त में जो है वो हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया? जब आदम अलैहिस्सलाम बाबा जी उनका दिल जन्नत में नहीं लग रहा, तो अल्लाह तबारक तआला ने बीवी का और मियाँ का रिश्ता बनाया, और सबसे पहला रिश्ता जो बना वो मियाँ और बीवी का बना। और हमें इस रिश्ते की जो है वो कदर ही नहीं है। आगे अल्लाह तबारक तआला ने इसी मामले का मजीद फरमाया, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कि ये मर्द जो है ये हाकिम है औरतों के ऊपर। अब हम हाकिम समझते नहीं है, घरों के अंदर हाकिम समझा नहीं जाता, घर के अंदर फसाद पैदा हो जाता है। अब हाकिम कैसे, कव्वाम कैसे है? फरमाया कि इसलिए कि इसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। एक इसके अल्लाह तबारक तआला ने जिस्मानी साख्त ऐसी बनाई है, ये मर्द को ताकतवर बनाया, कुव्वत वाला बनाया, ये काम करता है, घर के लिए कमा के लाता है, घर के अखराजात चलाता है, घर के सारे मामलात उनको संभालता है, तो ये कव्वाम है।
लेकिन यहां पे एक बात ये समझ लें, हम सिर्फ कव्वाम खुद को इस मामले में समझने हैं कि या कुछ भी नहीं, मामले कुछ भी नहीं, और औरतों को मारने में कव्वाम नहीं, उसमें भी हाकिम बनना है, उसमें भी हुक्मरान बनना है, उसमें भी अपना ज़र्फ दिखाना है। औरतों को मारना नहीं, अपना ज़र्फ वहां पे भी बड़ा दिखाएं कि बर्दाश्त करें। बेहतरीन शोहर वही है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने इसी सूरह मुबारक के अंदर मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ अंदाज वो बयान कर दिए कि अगर तुम्हारा आपस में मसला बन जाए फिर तुमने क्या करना है। कहीं पे फरमाया कि रिश्तेदारों को जो है उसमें वो शामिल करना है, कुछ उसमें से, मर्द में से, कुछ औरतों में से आपस की नाचाकी दूर करनी है। कहीं पे फरमाया कि तुमने क्या करना है, अपने बिस्तर को अलग कर लेना है। किसी में फरमाया कि खुद अलग हो जाओ, किसी में फरमाया कि फिर इनको मारो, हाथ चेहरे पे नहीं मारना, और इस अंदाज से नहीं मारना कि उनके जो है वो ऐसी तकलीफ हो कि उनके निशान पड़ जाए, हल्का फुल्का मारो ताकि नसीहत हो। ये ना हो कि बंदा अपने गुस्से के ऊपर काबू नहीं रखे, बेगमों को, औरतों को, खवातीन को, उनको जो है वो मारना इस अंदाज से फटकाना शुरू कर दे। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये औरतें शीशे हैं, इनको तोड़ो नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों को नसीहत की, कहा ये औरत पसली से पैदा की है, इसका ऊपर का हिस्सा टेढ़ा होता है, इसके साथ चल चलाओ वाला मामला करो, ये नहीं कि मैं इसको सीधा करके छोड़ूंगा। कहा सीधा करने की कोशिश करोगे तोड़ बैठोगे। तो साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी तोड़ना क्या है? फरमाया तोड़ना यह है कि तुम तलाक दे बैठोगे, घर उजाड़ बैठोगे। रोजाना यहाँ पे आते हैं सारे मसला पूछने के लिए, यकीन माने एक मजलिस में 3 तलाकें दे दी मैंने, ज्यादा तलाकें दे दी मैंने, 15 तलाकें दे दी, हमारा हल क्या है? अभी मुझे हलाले के बारे में कहा जा रहा है, फलां मसला बताया जा रहा है। ये सब क्या है? मर्द जो है इसको कव्वाम बनाया गया, तो कव्वाम बने ना। तलाक का मामला मर्द को इसीलिए दिया गया, ये मजबूत है, ये मजबूती दिखाता नहीं, घर उजड़ जाते हैं। और बेआईन ही औरतें उनको घर संभालना चाहिए, औरतों को जो है वो ख्याल करना चाहिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो कवानीन मुकर्रर किया औरतों के लिए, उनको जो है वो जरूर अपनी जिंदगी के ऊपर लागू करें, नाफज करें। आते ही फरमाइशें नहीं शुरू कर दें, घर के मसाइल ना बताने शुरू कर दें, सब्जी के रोना ना शुरू कर दें, बच्चों के जो है वो उनके मामलात वो ना बताना शुरू कर दें। बल्कि मर्द बाहर से सारे दिन की मुशक्कतों के बाद आता है, तरह तरह के लोगों से उसके मसाइल होते हैं, उसका जो है वो ज़हनी कैफियत वो उस अंदाज की नहीं होती कि उसके सामने मजीद परेशानियां डाल ली जाए, उसकी परेशानियां दूर करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द शोहर जब घर में दाखिल हो और उनको चाहिए मुस्कुराते हुए मिले, उसका अच्छे अंदाज से इस्तकबाल करे, ताकि वो पिछले अपने मामलात बाहर वाले वो घर के माहौल में ढल जाए। अब घरों में पनाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, दुनिया में बड़े फितने हैं, जब फितनों का जो है वो बहुत ज्यादती हो जाए तो घरों में पनाह तलाश करो। अब घर के अंदर अगर बीवी बात जुबान हो जाए, कौन सा शोर घर में जाएगा? शोर घर में नहीं जाएगा। तो इसलिए इस चीज को भी समझे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन औरत वो है जो जब उसका शोर उसकी तरफ देखे उसको खुश कर दे। और फिर दूसरी चीज फरमाया, पहली उसका शोर जब उसको देखे उसको खुश कर दे, और फिर जो हुक्म दे उसकी अताअत करे। और फिर फरमाया कि ये 2 काम जब करेगी, उसके अलावा वो जब शोहर घर में ना हो उसके माल की हिफाजत करे। और चौथी चीज फरमाया कि उसके जो है वो अपनी इज्जत की हिफाजत करे जब घर में शोहर मौजूद नहीं। ये 4 खूबियां अल्लाह के नबी ने फरमाई। और देखे मर्दों के लिए बहुत बड़े बड़े जो है वो मामलात है। मर्दों के लिए ये है कि तुमने नमाजें पढ़नी है, रोजे रखने, हज करना, ज़कात देनी है, घर बाहर की जिम्मेदारी निभानी है, और घर का खर्चा चलाना है, मुशक्कतें उठानी है, बाहर की जितने भी मामलात हैं वो सारी मुसीबतें तुमने उठानी है, घर तुमने चलाना है। अच्छा, जिहाद तुमने करना है, जिहाद के लिए तुमने निकलना है। लेकिन औरत के लिए निसाब बड़ा मुख्तसर कि अगर तुम्हारे पास जब तुमने नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ने के बाद तुमने क्या है कि जो रमजान के रोजे हैं वो रखने हैं, अगर ज़कात का मामला तो फिर, अगर माल है, हज का मामला फिर है अगर जाना है तो, और बाकी इनके ऊपर कुछ फर्ज नहीं, बाकी जो है वो सिर्फ शोहर की अताअत फर्ज है। फरमाया जिसने ये किया वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। कितना मुख्तसर निसाब है। मर्द के लिए बहुत मामलात, औरत के लिए मुख्तसर, लेकिन उस मुख्तसर में वो शोहर का मामला वो सबसे बढ़ के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं दुनिया के अंदर अल्लाह के बाद किसी को जो है सजदे का हुक्म देता तो मैं औरत को हुक्म देता वो अपने शोहर को सजदा करे। तो ये सारा मामला इतना कमाल किस्म का इस्लाम ने बतलाया, दोनों तरफ से, शोहरों के लिए भी, बीवियों के लिए भी, ताकि ये घर बेहतरीन अंदाज से चले। आपने कुंभा परवान चढ़ाना है, आपने औलाद को परवान चढ़ाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, अली जाओ खैबर को फतह करो, झंडा दे दिया। जब जाने लगे कहा, अली बात सुनो, अगर तुम्हें जो है वो तुम्हारी दावत के ऊपर एक शख्स मुसलमान हो गया तो तुझे सुर्ख ऊंटों से ज्यादा जो है वो ये पसंद होना चाहिए। एक शख्स, कितना मुख्तसर मामला बयान किया, कहा एक शख्स तुम्हारी दावत पे अगर इस्लाम कबूल करता है तो ये
ये तुम्हें दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब होना चाहिए। और हम अपनी औलाद को अल्लाह के नबी की शरीयत के मुताबिक, वो अगर मियाँ बीवी अच्छे अंदाज से वो उसकी परवान चढ़ा दें, 2 बच्चे अल्लाह दिए, 1 बच्चा दिया, 3 बच्चे, 4 बच्चे, जितने अल्लाह ने बच्चे दिए, औलादे दी हैं, अगर उनको इस्लाम के मुताबिक तरबियत दे के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक चला दे, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल नहीं करेंगे? फिर ये औरतें अल्लाह के नबी की इतनी मोहब्बत जिहाद में साथ ले जाते हैं, जिहाद के मैदानों के अंदर जख्मियों की मरहम पट्टी कर रही हैं। औरतों का किरदार जिहाद के अंदर कमाल किस्म का। अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ओहद के मैदान के अंदर अल्लाह के नबी के वो इतनी हिफाजत की कि कहा कि अम्मारा ने अपने ऊपर जो है वो जन्नत जो है वो लाजम कर ली, जन्नत जो है इसके ऊपर वाजिब हो गई। और उनके कंधे के ऊपर तलवार का निशान इतना गहरा कि वो सारी जिंदगी उनका रहा, हमेशा उसके ऊपर फख्र किया करती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए जहाँ सहाबा की मिसालें बयान की जाती हैं, वह अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मिसालें बयान की जाती हैं, खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा की मिसालें बयान की जाती हैं। जिस अकेली बहन ने अपने भाई के लिए सारी सफ़े की सफ़े पलट के रख दी, वो हिंद रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी मिसालें बयान की जाती हैं। मुसलमान भाग रहे हैं, लश्कर से जो है वो अफरा तफरी फैल गया, सफ़े टूट गई हैं, मुसलमानों की शिकस्त करीब है, लेकिन वहां पे हिंद रजी अल्लाह ताला अन्हा वो बाकी साहबियात के साथ जो मरहम पट्टी के लिए साथ गई होती जिहाद के मैदानों के अंदर, वो खैमों की चोब उखाड़ के खड़ी हो गई और सामने जो भागते हुए मुजाहिद थे उनके सामने खड़ी हुई, कहा अगर तुम भागे तो तुम लोग जो है वो हम तुम्हें आहलन मसालन मरहबा नहीं कहेंगी, बल्कि इन लाठियों से तुम्हारा इस्तकबाल करेंगी। जब ये हालत देखी उन मुजाहिदीन ने तो फिर गैरत आई, फिर पलटे और जाके वो रोमियों के लश्कर को तय ताक किया और उस अंदाज से मुसलमानों को फतह नसीब हुई। देखें कैसा कैसा कमाल किरदार, इस अंदाज से ये किरदार अदा करके तुम जो है वो परवान चढ़ा सकती हो इस उम्मत को, उम्मत मोहम्मद को, इनकी तरबियत करके इनको काबिल मर्द बना सकती हो, काबिल बच्चियां बना सकती हो और इस अंदाज से मुआशरे के अंदर सुकून का मामला करवा सकती हो। अगर औरत सुधर जाए पूरे का पूरा खानदान सुधर जाता है, मर्द सुधरेगा तो वो अपनी जात के लिए और चंद लोगों के लिए, लेकिन ये पूरे खानदान की तरबियत वो औरत के मामले के अंदर है और औरत ही इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार होती है और इसका मुकाम बहुत बुलंद होता है। आखिरी बात, हम एक रोजा रखते हैं, यकीन माने हमारा एक रोजा है और हम शुक्रिया अदा नहीं करते घर की खवातीन का। अगर कोई बहन, कोई बच्ची, कोई बीवी किसी की या वालदा वो घर के अंदर सहरी और अफ्तारी जो है वो बनाती है, तो आप मुझे बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक खजूर खिलाने से तुम्हें उस रोजादार के बराबर अजर, उसके रोजे के अंदर, उसके रोजे के अजर के अंदर कोई कमी नहीं होगी। और ये पूरी सहरी और अफ्तारी 10-10 बंदों की, 15 बंदों की, घर के 10 अफराद की, 15